स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम तुलसीदास की कवितावली के व्याख्या खंडों का अध्ययन करेंगे। पद इस प्रकार है। रानी अकुलानी सब डाहत पुरानी चाही, सकना बिलोकी वेश केसरी कुमार को, मीजी मीजी हाथ धुने माथ दस माथ तिये, तुलसी तिलोना भयो बाहिर अगार को, सब असबाब ढाढो मैं न काढ़ो ते न काढ़ो, जिये की परी संभारे सहन भंडार को, खीजती मंदोपे सब विषाद देखी मेघनाद, भयो लुनियत सब वाही दाढ़ी जार को। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़कर लंका में आग लगाई। उनके इस कृत्य से सभी नगरवासी भयभीत हो गए। इसी क्रम में कवि तुलसी यहाँ ये भी वर्णन कर रहे हैं कि लंका दहन के दृश्य को देखकर रावण की रानियाँ परम व्याकुल हो गई। वे अस्त व्यस्त और संतस्त होकर पीड़ा का अनुभव करने लगी। इसी संदर्भ में कवि कह रहे हैं कि लंका में स्थान स्थान पर फैली हुई अग्नि को देखकर तथा उसकी भीषण लपटों से त्रस्त होकर सब नगर निवासी त्राही त्राही करने लगे। उस आग से पीड़ा का अनुभव करती हुई और किंचित झुलसी हुई रावण की रानियाँ इधर से उधर दौड़ने लगी। उस समय भाग दौड़ में उन रानियों की एक ही चिंता थी कि उन्हें कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए जहाँ वे आश्रय पा सकें। वे आश्रय नहीं पा रही थी, अतः उनका हृदय विह्वल हो गया था। यही कारण है कि वे परमवीर रसावतार हनुमान के विकराल वेश को देख ही नहीं पा रही थी। तुलसी कहते हैं कि लंकाधिपति रावण की स्त्रियां न केवल हाथ मल रही थी बल्कि अपना सिर भी धुन रही थी। वे परस्पर बातचीत करती हुई कह रही थी कि इस वानर द्वारा लगाई गई अग्नि का विस्तार इतना अधिक और तीव्र है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के भीतर रखे हुए सामान को बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण की रानियां परस्पर वार्तालाप करती हुई एक दूसरे से कह रही थी कि हमारा तो सारा सामान ही अंदर जल गया है, हम में से कोई भी अपने सामान को घर से बाहर नहीं निकाल पाई है। ठीक भी है, अग्नि के भयंकर विस्तार को देखकर सभी को अपने प्राणों की रक्षा करने की चिंता थी। उस समय किसी को भी ये अवकाश नहीं था और न समझ में आया कि घरों के भीतर रखे हुए सामान को बाहर निकाल लिया जाए। रानी मंदोदरी अपने पुत्र मेघनाद के दुखी देखकर खींच रही थी। उसे खींच भरे स्वर में कह रही थी, जितना भी अधिक नुकसान हुआ है या जो भी अनिष्ट हुआ है वो सभी इसी दाढ़ी जार का किया हुआ है। इसने जैसा बोया वैसा हमें काटना पड़ रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, उसके आश्रितों को भी भोगना पड़ता है। यदि वानर को बांधकर लंका में न लाया जाए तो बहुत संभव है कि हमारी इस लंका नगरी की यह दुर्दशा न होती। लंका के निवासियों को इस प्रकार की व्याकुलता, परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब कुछ नहीं हो सकता है, जो होना था सो हो गया। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस पद्यांश में रावण की रानियों की व्यथा भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस पद्यांश में हाथ मलना, सिर धुनना, जैसा बोना वैसा काटना जैसे प्रयोगों से अवतरण अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। वर्णन को देखकर शैलीगत चित्रात्मकता और स्वभावोक्त अलंकारों को भली भांति समझा जा सकता है। अगला पद है। रावण सो राज रोग बाढ़त विराट डर, दिन दिन विकल सकल सुख राख से, नाना उपचार करी हार सुर सिद्ध मुनि, होत न बिशोक हो ओत पावे न मनाक सो, राम ही रजाए ते रसायनी समीर सुतु, उतरी पयोधि पार सोधि सर वाक से, जातु धान बूट पुट पाक लंक जात रूप, रतन जतन जारी कियो है मृगांग सो। प्रस्तुत अवतरण कवितावली के सुंदरकांड से अवतरित है। इस अवतरण में कवि तुलसीदास ने लंकाधिपति रावण के अत्याचार का वर्णन रूपक के माध्यम से किया है। वे कह रहे हैं कि लंकाधिपति रावण अत्याचारों के लिए जाना जा रहा था। ऐसी दशा में विराट पुरुष के हृदय में राक्षसेंद्र रावण रूपी क्षय रोग अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा था, जिसके फलस्वरूप उसकी व्याकुलता
नित्य प्रति बढ़ती जा रही थी। उसके लिए समस्त सुखों का उपयोग सामर्थ्य के बाहर होता जा रहा था। वह सारे सुखों से रहित होता जा रहा था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार रोगी में समस्त सुखों के उपयोग की शक्ति का अभाव होता है, उसी प्रकार विराट पुरुष भी दिन प्रतिदिन व्याकुल रहने लगा और समस्त सुख भोग विषयक शक्ति से हीन होने लगा। विराट पुरुष के रोग का निदान देवों, सिद्धों और ऋषियों ने किया, किंतु वह असफल हो गए। फलतः विराट पुरुष बहुत ही संतप्त रहने लगा। उसके रोग में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, अतः वो चिंतित रहने लगा। राम के आदेशानुसार रसायन के ज्ञाता वीर हनुमान ने सागर को लांघ कर शोधन कर लंका रूपी मिट्टी के पात्र में यातुधन रूपी औषधि जड़ी बूटियों को स्वर्ण रत्न आदि पुटपाक विधान के अंतर्गत गोले के रूप में आग न जलाकर मृगांक नामक एक विशिष्ट औषधि को भली भांति तैयार किया। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ रावण को एक महान अत्याचारी के रूप में चित्रित किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद है दिवस 6-7 जात जानी बन मातुधर धीर अरि अंत की अवधि रही धोरी के बारिधि बधाए सेतु एह भानुकुल केतु सानुज कुशल कशी कटक बटोरी के बचत विनीत कहीं सीता को प्रबोधि करी तुलसी त्रिकूट चढ़ी कहत डकोरी के जय जानकी से 10 शीस करी केसरी कपिस कूदो वात धात बारिधि हिलोरी के। प्रस्तुत पद्यावतर तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का सुंदरकांड से लिया गया है। इस अंश में तुलसीदास ने हनुमान जी द्वारा माता सीता को सांत्वना किए जाने का वर्णन किया है। हनुमान जी अपना उद्देश्य पूर्ण करके जब राम के पास जाने लगे, तब उनके मन में माता जानकी से पुनः मिलने का भाव पैदा हुआ। वे माता से आज्ञा लेकर पास जाना चाहते थे और चलते चलते उन्हें अभी सभी प्रकार से आश्वस्त भी करना चाहते थे कि वे चिंता न करें। उनकी इस स्थिति का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। वीर हनुमान माता जानकी के पास पहुँचे और उन्हें आश्वस्त करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे माता, आप मन में धैर्य धारण करें। अब तो सिर्फ 6-7 दिवस की बात है, थोड़े ही दिनों की बात है। अब तक आपने जो पीड़ा भोगी है वो तो काफ़ी लंबी थी, अतः अभी थोड़े से दिन में आसानी से बीत जाएंगे। ये कहकर हनुमान जी ने माता जानकी को ये भी संकेत दिया कि अब तो राक्षस राज के विनाश में बहुत ही कम अवधि रह गई है। सूर्यकुल के ध्वज रूपी राज सागर पर सेतु बांधकर अपने अनुज लक्ष्मण सहित वानरों की सेना को एकत्र कर यहाँ विलंब बिना किसी बाधा के आ जाएंगे, अतः अब आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। कवि कहता है कि इस प्रकार विनम्र वाणी में जगत जननी माता सीता को सांत्वना देकर वानर शिरोमणि वीर हनुमान त्रिकुट पर्वत पर आरूढ़ होकर हुंकार करते हुए गर्जना करते हुए राक्षसंदर रावण रूपी हाथी के लिए शार्दुल केसरी स्वरूप जानकी पति राम की जय जयकार करते हुए सागर में कूद पड़े। जिस समय हनुमान सागर में कूदे, उस समय वायु के तीव्र आघातों के परिणाम स्वरूप और पवन पुत्र की छलांग के कारण सागर का जल उद्वेलित हो उठा। ठीक भी है, पवन पुत्र का कूदना और वायु के तीव्र आघातों ने मिलकर सागर के जल को आलोड़ित विलोड़ित कर दिया, उसमें उद्वेलन होने लगा था। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत अवतरण में माता सीता को दी गई सांत्वना की बड़ी सटीक शब्दावली व्यक्त की गई है। कवि ने यह भी संकेत कर दिया है कि जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है, उसके लिए कोई भी कार्य करना चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न सरल हो जाता है। फिर हनुमान तो राम के परम भक्त और आत्मी थे, अतः उनके संदर्भ में ऐसा वर्णन स्वाभाविक ही है। इस पद्यांश में रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पद है आयो 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 सोई बानर बहोरी भयो सोर चहु और लंक जाए जबु राज के एक काड़े सूझ एक धोज करे कहाँ है वो पहुँच भई महा सोच सुभट समाज के गाजो कपिराज रघुराज की शपथ करी मूंदे कान जातु धान माने गाजे गाज के सही में सुखात बान जात के सूरती करी लवा जो सुकाल तुलसी झपेटे बाज। पद्यांश के अंतर्गत कवि तुलसी ने उस समय का वर्णन किया है जब युवराज अंगद लंका में पहुँचे। उनके पहुँचते लंकावासियों को पुनः ये भ्रम हो गया कि वही पहले वाला वानर आ गया है।
लंका कांड से अवतरित इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि लंका वासियों की नगरी अतः रावण की नगरी में जो ही अंगद पहुँचे त्यों ही उन्हें देख के वहाँ के निवासियों ने समझ लिया कि ये तो वही वानर यहाँ आ गया है। फलतः वहाँ कोलाहल मचने लगा। भय से भीत होकर कोई भी सामान को अंदर से बाहर निकलने लगा। कुछ लोगों में भगदड़ मच गई। इतनी अधिक व्यग्रता हो गई जिसके परिणाम स्वरूप परसों कहने लगे कि अब क्या होगा, ये तो महान अनर्थ हो गया, क्योंकि वानर तो वहाँ दोबारा आ पहुँचा। उसके आगमन विषयक समाचार का श्रवण कर योद्धाओं का समाज भी शोकाकुल हो गया। उस समय प्रभु राम की शपथ खाकर युवराज अंगद ने गर्जन किया, जैसे राक्षसों ने अपने कान मूंद लिए। ऐसा प्रतीत होना है मानो बिजली कड़क रही हो। लंका नगरी के निवासी तो पहले से ही हनुमान के परिचित थे, क्योंकि उसे समूची लंका का दहन कर दिया था। अब तो उसके द्वारा किए गए कार्य को याद करके भयभीत हो गए। इस प्रकार से छिपते छिपते घूम रहे थे जिस प्रकार बाज की झपट से लवा बटेर पक्षी छिपता फिरता है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यावतरण में लंका निवासियों की त्रासपरक स्थिति का चित्रांकन आकर्षक शब्दावली में किया गया है। इस व्याख्या खंड में भ्रम, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, तू रजनीचर नाथ महा रघुनाथ के सेवक को जन हो बलवार है स्वान गली अपनी जही लाज न गाल बजावत सोहो 20 भुजा 10 शीस हरो न डरो प्रभु आयसु भंगत जो हो खेत में कहरी जो गजराज दलो दलवाली को बालक तो हो। कवितावली की लंका कांड से अवतरण में तुलसीदास जी ने अंगद रावण वार्तालाप के विषय में प्रकाश डाला है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि दैत्य क्रम में व्याप्त अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, तू समस्त राक्षसों का स्वामी है। मैं प्रभु राम का सेवक वानरेत सुग्रीव का सेवक हूँ। जिस प्रकार कुत्ता अपने गली में स्वयं को शेर समझता है, उसी प्रकार तू यहाँ दरबार में ही स्वयं को बलशाली समझकर स्वयं की कोरी शेखी बघार रहा है। तुझे अपने ग्लानि विषय कार्य के विषय में तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। तुझे से इस कार्य पर लज्जित होना चाहिए। मुझसे प्रभु राम की आज्ञा के उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं है, अर्थात मुझे प्रभु की आज्ञा भंग होने का भय है। अंत मैं तेरी 20 भुजाओं 10 सिरों को काट देता। मैं बाली का पुत्र हूँ। मैं तुझे तेरे दल समेत रण क्षेत्र में इस प्रकार नष्ट कर देता जिस प्रकार एक शार्दूल गजराजों के दल को विनिष्ट कर देता है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत रावण के प्रति अंगद की ललकार विशेषतः दृष्टव्य है। बलवान है स्वान गली में तथा गाल बजावत में मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आकर्षक अंगद मात्र प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होने के कारण अशक्ति है। इस पद में यलंक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।